हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सबों की सबसे पहले तो कल है रक्षाबंधन। आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब से शुरू हुआ और कैसे होता आ रहा है, इसके पीछे का राज क्या है, कहानी क्या है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, स्किप ना करें और लाइन बाई लाइन अच्छे से देखें और कहानी का लुत्फ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सावन की पूर्णिमा आते ही हमारे घरों में एक अलग ही खुशियाँ दिखाई देने लगती है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर राखी बांधने की ये परंपरा शुरू कब हुई? क्या रक्षाबंधन सचमुच हजारों साल पुरानी परंपरा है? क्या भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से राखी की शुरुआत हुई थी? क्या माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी? और क्या प्राचीन भारत में राखी केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक था या इसका अर्थ कुछ और भी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन के पीछे छिपी उस लंबी परंपरा के बारे में जिसकी जड़ें प्राचीन भारतीय संस्कृति तक जाती है। तो वीडियो को अंत तक रिक्वेस्ट है देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि रक्षाबंधन की कहानी सिर्फ एक धागे की कहानी नहीं है, यह है विश्वास, सुरक्षा, प्रेम और रिश्तों की कहानी। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रक्षाबंधन शब्द का अर्थ क्या होता है। रक्षा यानी सुरक्षा, बंधन यानी बांधना। इस प्रकार रक्षाबंधन का सामान्य अर्थ हुआ रक्षा का बंधन। आज के समय में राखी मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम का त्यौहार माना जाता है, लेकिन प्राचीन परंपराओं में रक्षा सूत्र का विचार इससे कहीं व्यापक था। किसी शुभ अवसर पर किसी व्यक्ति की कलाई पर पवित्र धागा बांधना उसके लिए मंगल और रक्षा की कामना करना होता था। ऐसी परंपराओं का उल्लेख भारतीय धार्मिक साहित्य और संस्कारों में मिलता है। इसलिए यह कहना अधिक सही होगा कि रक्षाबंधन की वर्तमान भाई बहन वाली परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई, जबकि रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा बहुत प्राचीन है। अब हम जानेंगे क्या राखी 3000 साल पुरानी है? अब इससे बड़ा सवाल, क्या राखी की परंपरा 3000 साल पुरानी है? इसका जवाब थोड़ा सावधानी से समझना होगा। आज जिस रूप में हम रक्षाबंधन मनाते हैं, बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई बहन को रक्षा का वरदान देता है और उपहार देता है, इस रूप का कोई निश्चित 3000 वर्ष पुराना ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास तो नहीं है, लेकिन पवित्र धागे या रक्षा सूत्र की प्राचीन परंपरा भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी है। वैदिक साहित्य में शुभ अवसरों पर मंत्रों के साथ रक्षा के लिए सूत्र बांधने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। समय के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में इस परंपरा के अलग अलग रूप विकसित हुए। कहीं यह धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रहा, कहीं गुरु शिष्य परंपरा में, कहीं राजाओं सैनिकों से जुड़ा और धीरे धीरे भाई बहन के प्रेम से भी इसका गहरा संबंध बन गया। इसलिए इस वीडियो में ये कहना बेहतर होगा कि रक्षा सूत्र की परंपरा प्राचीन है, लेकिन आधुनिक रक्षा धन का स्वरूप कई शताब्दियों में विकसित हुआ। इंद्र और इंद्राणी की कथा में बताना चाहूँगी। रक्षा बंधन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है जो देवी देवताओं से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस समय देवताओं के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब इंद्र की पत्नी सची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, उन्होंने इंद्र की विजय और रक्षा के लिए एक पवित्र सूत्र तैयार किया और मंत्रों के साथ इंद्र की कलाई में बांधा। इसके बाद इंद्र युद्ध के लिए गए और धार्मिक परंपराओं में इस कथा को रक्षा सूत्र की शक्ति और शुभकामना से जोड़ा जाता है।
लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, यह पौराणिक कथा है, आधुनिक अर्थों में प्रमाणित ऐतिहासिक घटना नहीं। फिर भी यह कथा हमें बताती है कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में रक्षा सूत्र का विचार कितना पुराना माना जाता रहा है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी है, मैं उसको भी आपको बताना चाहूँगी। अब आते हैं उस कहानी पर जिसे आज रक्षाबंधन से सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत से जुड़ी लोकप्रिय कथा के अनुसार एक अवसर पर श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी। आप लोग को शायद पता होगा, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने ऐसा किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया था, उसके मन में केवल अपनापन और स्नेह था। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार बाद में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। इसी कथा को लोग भाई बहन के प्रेम, विश्वास, रक्षा के भाव से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है ये कि महाभारत के मूल पाठ में आधुनिक राखी बांधने की रस्म के रूप में इस घटना का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इसे रक्षाबंधन की ऐतिहासिक शुरुआत करना सही नहीं होगा। यह एक लोकप्रिय धार्मिक कथा सांस्कृतिक परंपरा है जिससे रक्षाबंधन के भाव को बहुत गहराई से प्रमाणित किया गया है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की भी कथा प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु और राजा बलि से संबंधित है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। वामन भगवान ने 3 पग में राजा बलि का सब कुछ ले लिया और बाद में भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हुए। लोकप्रिय कथा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के साथ रहने लगे। जय माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की चिंता हुई, तब वे राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई मानकर रक्षा सूत्र बांधना राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया और उससे वर मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने का वर मांगा। राजा बलि ने यह वर स्वीकार कर लिया। इस कथा को भी रक्षाबंधन के धार्मिक महत्व से जोड़ा जाता है, लेकिन यह भी पौराणिक परंपरा है, इतिहास में प्रमाणिक घटना नहीं। प्राचीन भारत में रक्षा सूत्र का महत्व, अब थोड़ा इतिहास और संस्कृति की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में धागे का महत्व केवल कपड़े के रूप में नहीं था। धागा कई परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतीक रहा है। किसी शुभ कार्य के समय हाथ में सूत्र बांधना आज भी भारतीय परंपराओं के कई हिस्सों में दिखाई देता है। इस सूत्र का उद्देश्य शुभकामना, संकल्प और रक्षा की भावना से जुड़ा रहा है। यानी हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में यह विचार मौजूद रहा है कि एक पवित्र सूत्र केवल धागा नहीं बल्कि किसी संकल्प का प्रतीक हो सकता है। यही से रक्षा और बंधन की अवधारणा को समझा जा सकता है। मध्यकाल में राखी का बदलाव स्वरूप समय आगे बढ़ा और भारतीय समाज के रक्षाबंधन के अलग अलग रूप दिखाई देने लगे। राजपूत समाज की परंपराओं में राखी को विशेष महत्व मिलने की बातें लोक कथाओं में मिलती हैं। कहा जाता है कि महिलाएं अपने भाइयों और संरक्षण देने वाले पुरुषों को राखी भेजती थी। कुछ ऐतिहासिक कथाओं में राजनीतिक संबंधों और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में राखी भेजने का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन कथाओं में भी हमें इतिहास और लोक कथा के बीच अंतर समझना चाहिए। उदाहरण के लिए रानी कर्णावती और हुमायूं की राखी वाली कहानी बहुत प्रसिद्ध है। लोकप्रिय कथा के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन इतिहासकारों के बीच इस घटना के विवरण और प्रमाण को लेकर मतभेद है, इसीलिए इसे निश्चित ऐतिहासिक तथ्य की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता आंदोलन समय के साथ रक्षाबंधन का सामाजिक और राष्ट्रीय स्वरूप भी सामने आया। 1905 में बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने
लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए राखी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। उस समय राखी केवल पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं रही, यह लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना व्यक्त करने का माध्यम भी बनी। इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में राखी का अर्थ केवल भाई मेरी रक्षा करेगा तक सीमित नहीं है। राखी का व्यापक अर्थ हो सकता है हम एक दूसरे के साथ हैं। कब बना भाई बहन का प्रमुख त्यौहार? अब सवाल आता है कि आखिर रक्षाबंधन भाई बहन के त्योहारों के रूप में इतना लोकप्रिय कब हुआ? इसका कोई एक निश्चित वर्ष बताना बहुत मुश्किल है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं विकसित हुई। समय के साथ बहन द्वारा भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना, भाई द्वारा बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेना, मिठाई खिलाना और उपहार देना, ये परंपराएं मजबूत होती गई। आज रक्षाबंधन का सबसे लोकप्रिय रूप यही है, लेकिन आधुनिक समय में इसका अर्थ और भी सुंदर हो गया। अब भाई ही नहीं, बहन भी भाई के सुख दुख में साथ देने का संकल्प लेती हैं और भाई भी केवल रक्षा का वचन नहीं देता, बल्कि अपनी बहन के सम्मान, स्वतंत्रता और खुशी का साथ देने का संदेश देता है। रक्षाबंधन केवल धागा नहीं है दोस्तों, कभी कभी हम त्योहारों को केवल रस्मों तक सीमित कर देते हैं। राखी बांधी, मिठाई खाई, उपहार दिया और त्योहार खत्म। लेकिन रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश इससे कहीं बड़ा है। राखी का धागा हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि विश्वास से मजबूत होते हैं। यह बहन एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। एक भाई अपनी बहन की खुशी और सम्मान का ध्यान रखने का संकल्प लेता है। लेकिन आज के समय में इस संकल्प को दोनों तरफ से समझना चाहिए। भाई बहन की रक्षा करे और बहन भी भाई की कठिन समय में उसका साथ दे। यही रिश्ते की सच्ची खूबसूरती है। क्या एक और बात, क्या राखी सिर्फ सगी बहन ही बांध सकती है? नहीं, भारतीय संस्कृति में रिश्तों का दायरा बहुत व्यापक रहा है। कई स्थानों पर चचेरे, ममेरी या फुफेरी बहनें भी राखी बांधती हैं। आप लोग भी बांधते होंगे। कई परिवार में बहन जैसी करीबी महिलाएं राखी बांधती हैं। और तो और कई साल मित्रता और सामाजिक भाईचारे के प्रतीक के रूप में भी राखी बांधी जाती है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, राखी का संबंध केवल एक जैविक रिश्ते से नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ते से ही है। आज की राखी और बदलता समय, आज रक्षाबंधन पहले की तुलना में बहुत बदल गया है। पहले राखियाँ साधारण धागे से बनाई जाती थी। अब बाज़ार में अनेक प्रकार की राखियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन चाहे राखी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी असली कीमत उसके धागे में नहीं बल्कि उस भावना में जिसके साथ उसे बांधा जाता है। कई भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं, कई भाई बहनें विदेश में होता है और बहन भारत में। ऐसे समय में राखी डाक से भेजी जाती है, कभी वीडियो कॉल पे राखी की रस्म होती है। तकनीक ने दूरी कम कर दी, लेकिन भावना वही है। तुम जहाँ भी रहो, हमारा रिश्ता हमेशा बना रहे। रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है? रक्षाबंधन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली, रिश्तों में विश्वास जरूरी है। दूसरी, रक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, किसी की भावनाओं का सम्मान करना भी रक्षा है। किसी को मुश्किल समय में अकेला ना छोड़ना भी रक्षा है। किसी के सपनों का समर्थन करना भी रक्षा है और किसी के सम्मान की रक्षा करना भी रक्षा है। इसलिए जब अगली बार आपकी कलाई पर राखी बंधे तो सिर्फ इतना मत सोचिए कि यह एक धागा है, सोचिए यह एक वादा है। यह एक वादा है, यह एक वादा जिसमें प्रेम है, विश्वास है और साथ निभाने का संकल्प है। तो आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई? अब
अब इस पूरे सवाल का सबसे सीधा जवाब मैं देना चाहूँगी, रक्षाबंधन की वर्तमान परंपरा की शुरुआत का कोई एक निश्चित वर्ष इतिहास में दर्ज नहीं है। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा प्राचीन भारतीय धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से जुड़ी हुई है, सबको पता है ये बात। इसके बाद अलग अलग धार्मिक कथाओं, सामाजिक परंपराओं और ऐतिहासिक परिस्थितियों के माध्यम से इतना स्वरूप बदलता गया। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा तथा राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा ने इसे धार्मिक और भावनात्मक आधार दिया। मध्यकालीन लोक परंपराओं ने इसे सामाजिक रूप को और मजबूत किया और आधुनिक भारत में यह भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक संबंधों का प्रमुख त्योहार बन गया। इसलिए यदि कोई पूछे राखी कब से शुरू हुई, तो सबसे सही जवाब होगा रक्षा सूत्र की जड़ें प्राचीन है, लेकिन आज के भाई बहन वाले रक्षाबंधन का स्वरूप लंबे समय में विकसित हुआ है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रक्षाबंधन के लिए अपनी कलाई पर बांधी राखी को देखें, तो याद रखिएगा, यह सिर्फ रंग बिरंगे धागों से बनी राखी नहीं है। इसके पीछे हजारों वर्षों से चली आ रही प्राचीन परंपराओं की स्मृति है, इसके पीछे धार्मिक कथाएं हैं, इसके पीछे सामाजिक रिश्तों की भावना है और सबसे बढ़कर इसके पीछे अपनेपन का एहसास है। रक्षाबंधन हमें यह संदेश देता है कि जीवन कितना भी बदल जाए, दूरी कितनी भी बढ़ जाए, अगर रिश्ते सच्चा प्रेम और विश्वास है तो वो रिश्ता मजबूत रहता है। इसीलिए राखी का धागा छोटा जरूर होता है, लेकिन उससे जुड़ी भावना बहुत बड़ी होती है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार में प्रेम, सुख और खुशियां बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं रोचक इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है, स्किप ना करें, पूरा देखें और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन्स को दाबना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप मेरा वीडियो देखें। तब तक के लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।